Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, हमारे बीच हैं काफ़ी लोग हैं। अंजू, निधि, मधु, डिम्पल, रामनाथ, बबीता, कंचन, प्रिया, देवेंद्र, गॉड ब्लेस यू, संजू, संतोष, आप सभी का स्वागत है। पूजा, अंजू शर्मा, सरिता, अर्चना, कल्पना, लकी, किरण, कंचन। चलिए, तो सब कुछ बढ़िया है। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो हमारा प्रैक्टिस बैच है टीजीटी पीजीटी का, उसकी क्लासेस आज से ऐप में 5 बजे शाम को शुरू हो जाएंगी। यानी आज इसकी क्लास होगी पहली। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ऑफ़र है उसको बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया गया है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। ठीक है, तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो विचार कर रहे हैं तो आप ऐप में जा कर के लाइव कोर्सेज में जा कर के लाइव कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस बैच विज़िट करना है और अपना बाय नाउ कर लेना है। क्लासेस आज से शाम को 5 बजे ऐप में शुरू हो जाएंगी। तो ये थी छोटी सी बात, और उसमें एक तरह से आपको टीजीटी पीजीटी का जो ग्रामर का मॉडल पेपर मिलेगा, उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो शफल फॉर्म में होंगे। मतलब कभी कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कभी कोई क्वेश्चन आएगा और आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जैसे आप एग्ज़ाम में होते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको एरर के मिल गए, फिर बीच में 2 प्रेपोजिशन के मिल गए, फिर 4 आपको ये मिल गए, फिर 2 आपको ये मिल गए। एक तरह से एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि एक माइंडसेट नहीं हो पाएगा आपका कि हाँ हमको ये लगाना है, ये करना है। ऐसा नहीं, आप फुली प्रिपेयर्ड होकर के बैठेंगे, पूरा फोकस होकर बैठेंगे, तो आप उसमें अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो ये बात मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। यदि आपका स्कोर अच्छा है, आपका ग्रामर बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। Either my colleague or a peon is coming to home with the material today. No error. What will be the right option? बताइए क्या होगा इसमें। चलिए, मुकुल गोयल गुड आफ्टरनून, रीता सिंह, राधा रावत, विजय कुमार, वंदना गुप्ता, शबीला गुड आफ्टरनून, शमा सिंह, नीलम राव, मुकुल, मनीषा पांडे। चलिए 116 हो गए हैं। ठीक है, चलिए प्रणाम समर सिंह। आंसर दें बेटा। इधर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग टू होम विद द मटेरियल टुडे। क्या होगा इसका आंसर बताएं। फर्स्ट के बी में कुछ लोग नो एरर कर रहे हैं, कुछ लोग आर बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। डी ऑप्शन भी चूज कर रहे हैं कुछ लोग। बी सचिन मिश्रा, डी प्रीति के। चलिए देखिए, बात को एक बात समझते हैं। लिखा हुआ है ईदर, और मैंने आपको ईदर और में एक रूल बताया था कि ईदर और में और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब यूज़ करना है और हमें एडजेक्टिव भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो ईदर के बाद में माई कोलीग लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है, और के बाद में आप प्यून लिखा हुआ है, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है और एक ही व्यक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यूज़ बिल्कुल सही किया गया है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और कमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। टू होम लिखा हुआ है, ये गलत है। आपको पता है कि होम के पहले हम किसी भी तरीके की प्रीपोजिशन का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। होम के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहाँ से आपको टू को रिमूव करना होगा, ये गलत है। बाकी कहीं पर कोई गलती नहीं है। सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, एक ही चीज़ देखते हैं कि आपने ईदर देखा, आपने और देखा, और आपने वर्ब देखी, और आपने एडजेक्टिव देखी। सिर्फ इतना ही नहीं देखना है। मैंने हमेशा कहा है कि एरर वाले क्वेश्चन में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देना होता है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए मेरी इस बात को। ठीक है, सो इसमें जो गलती होगी वो होगी यहाँ पर टू पर। होम के पहले टू नहीं आएगा, सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत आसान था, बट ध्यान ना देने की वजह से ये गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन लर्च
क्या होगा, लर्च माने मुसीबत होता है, तो डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च, तो यहाँ पर डिसीव्ड क्या है बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए द सिंबल BHU ओके, आपका सही हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रीति मित्तल, रेखा यादव, शिवम गुज्जर, सनाया, स्वाति पियाली, साक्षी, शिवानी सिंह, विकास शर्मा, चलिए वीना पांडे, आंसर दीजिए क्या होगा। हाँ, हाउस के पहले लग जाएगा प्रीपोजिशन, लेकिन होम के पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। राधे राधे रुद्राक्षी, इसमें बी में गलती, बी में आप लोग बोले सर, बी में होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए डिसीव्ड के बारे में, डिसीव्ड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, ये बात आप सभी को पता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में ING यूज की जाती है, और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी चूज किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या होगा बताइए। चलिए, वी गॉट हिम अरेस्ट बाय द पुलिस, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताएं क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, वी गॉट हिम अरेस्ट बाय द पुलिस, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए थर्ड का बी आंसर कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं सर, थर्ड का बी आंसर होगा। वेरी गुड आंसर। आपको पढ़ाया गया है कि जो गेट होता है कॉजेटिव वर्ब है, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो गॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अरेस्टेड, यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। जबकि मैंने आपको कहा था कि हैव के साथ भी क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जबकि मेक के साथ में, लेट के साथ में आपको यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। गेट एंड हैव क्या वर्ब थर्ड, एंड मेक लेट हैव वर्ब फर्स्ट, ठीक है। सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, इतना बात समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। When he heard the news, he became sad. No error. What will be the right option? बताइए क्या होगा यहाँ पर, बताएं। When he heard the news, he became sad. क्या होगा इसमें, एरर किस पार्ट में होगा बताएं, ठीक है। अब बाकी सभी लोग भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, तभी और मज़ा आएगा। 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है और आपको मदद भी करेगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, बिल्कुल TZT। चलिए इसमें आंसर दीजिए क्या होगा। बिकेम आंसर कर रहे हैं सब लोग, बोल रहे हैं सर बिकेम होगा, बहुत अच्छी बात है, आपने सही पकड़ा है। जब आपका ये क्लॉज जो है वो आपका किस में है, देखिए ये है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है, तो ये भी आपका पास्ट में बनेगा। ही के साथ में सिर्फ बिकम तो वैसे भी नहीं आ सकता है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी होगी, यहाँ पर बिकेम लिखना होगा। तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने खबर सुनी, ये पास्ट की घटना है तो वो दुखी भी पास्ट में हुआ होगा, सो यहाँ पर बिकेम यहाँ पर आएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोगों ने एकदम राइट आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ और रूल्स मैं बताता चलूँगा, लेकिन बाद में, मतलब कि अगली स्लाइड में जहाँ भी आएगा। शी सेल्डम वीव्स, इसका आपको बताना है क्वेश्चन टैग क्या होगा, बताएं। हालांकि मैंने क्वेश्चन टैग्स भी पढ़ाए हैं आपको, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ही सेल्डम वीप्स, शी सेल्डम वीप्स। इसमें डज शी होगा। जितने लोगों ने भी सी आंसर किया बिल्कुल सही, क्योंकि सेल्डम, ये आप जानते हैं कि जब सेल्डम लगता है तो हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। और सेल्डम चूंकि नेगेटिव वर्ड होता है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, डज शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज शी यहाँ पर हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा आपने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, आई मेड द स्टूडेंट एंड ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा वो बताइए। चलिए
ठीक है। सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। ये सब जिस सेंटेंस में बन जाए वहां पर ये नेगेटिव सेंस देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा बताएं। आई मेड द स्टूडेंट एन ऐसे, कोई बात नहीं, जय विजेता। 6 का सी आंसर कर रहे हैं बच्चे, सर 6 का सी आंसर होगा, कुछ लोग 6 का ए आंसर भी कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं आंसर में, लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आई मेड द स्टूडेंट एन ऐसे, तो यहाँ पर मेड क्या है, देखिए मेड जो है वो मेक का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मेक का सेकेंड फॉर्म है। और मेक क्या है, ये एक कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब जो होता है वो अपने साथ में मेक क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर आपको राइट लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, राइट लिखना चाहिए। जो लोग टू राइट लिख रहे हैं वो एक बात का खास ख्याल रखिए बेटा, कि जब सेंटेंस आपका पैसिव में होता है, किस में होता है, पैसिव में होता है। यदि लिखा होता कि आई वॉज मेड द स्टूडेंट, ऐसे लिखा होता अगर द स्टूडेंट, तब आप लिखते यहाँ पर टू राइट एन ऐसे, तब आप ये लिखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया होता है, तो जब पैसिव वॉइस होगा तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो जब ये एक्टिव वॉइस में होता है तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, जब ये पैसिव में होता है तो हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो इसमें होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, यस या नो बताएं ज़रा, पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताएं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा बताएं। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर एग्जामिनेशन, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा सब कुछ। चलिए संजय अग्निहोत्री, पूनम, वंदना, साक्षी सिंह, प्रीति, विशाखा, प्रमोद, पूजा बाथम, रेशु शर्मा, किरण मौर्य, अनुज कुमार पाल, दीप्ति कश्यप, इसमें बी आंसर कर रहे हैं सब लोग, बोले सर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू, देखिए टू लिखा हुआ है ये, ठीक है, टू लिखा हुआ है। सीरियसली आपका एडवर्ब है और स्टडी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर एडवर्ब बीच में आकर के क्या कर रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है, किसको, इन्फिनेटिव को। वो टू स्टडी इन्फिनेटिव को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, बांट दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टू स्टडी एक साथ में आएगा और सीरियसली जो होगा वो बाद में आएगा। सो आपका जो आंसर होगा वो बी में सही माना जाएगा कि द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टडी सीरियसली फॉर एग्जामिनेशन। सो आंसर विल बी बी, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। बाकी लोग नाराज़ हैं, लाइक कर दीजिए भैया, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक मोटिवेशन की बात है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, है ना। आप अपने स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो की लिंक को। चलिए वेल, जिन्होंने किया थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको आंसर देना है, बताइए क्या होगा। द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। चलिए शैलजा मिश्रा, आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा। राकेश कुमार, हाँ पीजीटी में इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन इस वैकेंसी से ख़त्म हुआ है या आगामी वैकेंसी से ख़त्म हुआ है ये अभी क्लियर नहीं है। जब तक जियो नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए जिन्होंने लाइक कर दिया है सो थैंक यू सो मच, है ना। यू शुड लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। चलिए वेल, क्या होगा इसका आंसर बताएं। सी में गलती कर रहे हैं, बता रहे हैं सर सी में, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। सी बी, सी बी, डी भी आ रहा है आंसर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि जैसे बेटा यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है, और ये इन्फिनेटिव यदि अपने पहले दिए गए नाउन को रिलेट करता है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव यदि अपने पहले दिए गए नाउन को रिलेट करता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। यानी कि बेड में सोएगा तो टू स्लीप इन का यूज़ यहाँ पर करना चाहिए, इनका। द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन। जैसे कि मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूँ, मैंने कहा ही हैड
नो पेन टू राइट। ठीक है, ये मैंने लिखा कि ही हैड नो पेन टू राइट। तो देखिए टू राइट क्या है, एक इन्फिनेटिव है, और इस इन्फिनेटिव को ये रिलेट भी कर सकता है पेन को, क्योंकि लिखते पेन से ही है, तो ये रिलेट भी कर रहा है। तो आपको राइट विथ पेन लिखा जाता है ना, तो आपको यहाँ पर विथ का यूज करना चाहिए। ही हैड नो पेन टू राइट विथ, ये बात ध्यान रखिए। तो यदि इन्फिनेटिव अपने प्रीवियस यानी एंटीसीडेंट के को रिलेट कर पा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती, जो प्रेपोजिशन लगती, वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो गलती यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में मानी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। आप ग्रामर में परफेक्ट बनने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे टीचर्स ग्रामर पढ़ाते हैं, वो सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, और यदि आप उसमें चूक गए तो फिर वो भी रह जाता है। लेकिन मैंने आपको इस तरह से ग्रामर पढ़ाई है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस घुमाए गए तो भी आप कर ले जाएंगे। बस यही एक अच्छा मेथड है पढ़ने का। इट इज़ टाइम यू शुड डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। चलिए, ज्योति गुप्ता, सपना और जय विजेता, वंदना, राखी, ओम, प्राची शुक्ला, आकांक्षी, सनाया, साक्षी, मनीषा पांडे। चलिए, पियाली गुसैन, क्या होगा इसका आंसर बताएं। बी आंसर करें, डिसाइडेड। देखिए एक चीज सबको पता है कि इट इज टाइम, मैंने आपको पढ़ा है कि इट इज टाइम हो, क्या लिखा हो, इट इज टाइम, या लिखा हो इट इज हाई टाइम लिखा हो, या फिर इट इज लिखा हो इट इज अपॉर्चून टाइम लिखा हो, तो आपको इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करनी है। और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी क्या सेंस देती है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंस देती है। लेकिन आपको ये लगाना नहीं है, लगाना आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। तो शुड डिसाइड गलत है, यहाँ पर आपको लिखना होगा डिसाइडेड, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो गलती कहाँ पर मानी जाएगी, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप लोग भूल मत जाइएगा, इट इज टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। शी इज बेंट हर फ्रेंड, क्या होगा इसका आंसर बताएं। कोई बात नहीं, सुनाया नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, दोबारा सुनिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ 2-3 बार सुना कीजिए, समझ में आसानी से आ जाएगा। कभी कभी एक बार में चीज़ें नहीं पकड़ में आती हैं। चलिए, देयर इज नो बफरिंग राखी, मे बी इट्स योर प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा बताएं। चलिए, इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं सभी लोग ऐसा। तो आप लोग तो आज बड़े धड़ल्ले से आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, क्या खा कर के आए आज आप लोग। हाँ, शी इज बेंट, बेंट के बाद में मैंने आपको कहा ऑन यूज होता है, और ऑन के बाद में जीरंड यूज होगा, क्या होगा, जीरंड यूज होगा, तो ऑन हार्मिंग होगा। ये आपका ऑप्शन सही है। टू होता नहीं है, टू होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, तो ऑन हार्मिंग होगा। शी इज बेंट ऑन हार्मिंग एन फ्रेंड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ, यानी वो बस अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने पर ही तुली रहती है। शी इज बेंट ऑन, हाँ जीरंड है, ठीक है, जीरंड आएगा, वेरी गुड। अब आपको अगला आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या होगा, शी क्राइड अ लॉट, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राखी, शिखा, मिथिलेश, प्रतिमा, रश्मि तिवारी, हाँ मनीषा, दलिया की खिचड़ी खाई आज आपने, हैं चलिए बताइए इसमें क्या आंसर होगा बताएं। बाकी लोग भी लाइक कर दिया कीजिए, इसमें कोई घाटा नहीं है आप लोगों का, है ना, और लाइक करने में कोई मेहनत का काम नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा बताएं। शी क्राइड अ लॉट, इसमें बच्चे लोग बोल रहे हैं सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बोल रहे हैं, डी ऑप्शन, वेरी गुड। इसमें तो आप लोग गलतियां नहीं करते, बेसिक भी आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है। क्राइड जो होती है वो, देखिए यहाँ पर क्राइड के बाद में अ लॉट लिखा हुआ है, लेकिन क्राइड के बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्राइड, जब क्राइड लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो ये इरेगुलर वर्ब हो नहीं सकती। ठीक है, मतलब ये इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं हो सकता। रेगुलर, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। देखिए ये अगर रेगुलर वर्ब लिखा होता तो ये सच हो जाता, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है,
तो ये इरेगुलर नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब भी नहीं है, ये डायनेमिक वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब यानी डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आप समझ लें, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके एकदम क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताइए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज बीन अवॉर्डेड नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए क्या होगा। ठीक है, हाँ चलिए, मैजबिन बढ़िया है, गुजियाँ खानी हो तो मेरे यहाँ भी आ जाइए, बहुत सारी गुजियाँ हैं अभी, है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ बीन अवॉर्डेड नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। 12 का सी ऑप्शन चूज़ किया है। चलिए क्राइड, हाँ डी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, 12 का सी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, है ना। देखिए जो लोग भी नो एरर ऑप्शन चूज कर रहे हो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरी लिखा हो चाहे ईच लिखा हो, भले ही ये एंड लगा करके सेंटेंस में कितनी बार लिखा हो, फिर भी आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है, आपको एडजेक्टिव सिंगुलर ही लगाना है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ रही है तो बिल्कुल सही है। भले ही यहाँ पर बॉय और गर्ल अलग अलग लिखा हुआ है, फिर भी आप एवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ ही लिखेंगे और ये ऑप्शन नो एरर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर। चलिए पढ़ाया है, बात समझ में आ गई, बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। पैसिव बनाना है। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, क्या होगा इसका आंसर बताइए। हाँ तो मैंने डिसाइड किया, न्यू ब्रांच तो नहीं, लेकिन हाँ न्यू कोर्स ज़रूर मैं ग्रामर का लॉन्च करने वाला हूँ कल संडे 3 बजे। कल संडे 3 बजे आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रामर का नया बैच है, तो जब कोई चीज़ नहीं होती तो आप सभी स्टूडेंट्स का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगता है आप सब मौजूद होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। चलिए इसमें क्या होगा आंसर बताइए। चलिए बिल्कुल स्वाति, है ना, तो इसमें क्या होगा, सी आंसर चूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर सी होगा सी होगा सी होगा। जितने लोग भी सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये कि हैव है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस में ही बनना चाहिए, इसमें कहीं पर भी परफेक्ट टेंस नहीं है, सो ये गलत। इसमें परफेक्ट टेंस है बट यहाँ पर भी देखिए टू बी ओपनड लिख दिया गया है, तो दो बार बना रहे हैं, ये भी गलत है। मे भी होगा नहीं, सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा। इट हैज़ बीन डिवाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए, और बाई अस जो है वो ओमिट किया गया। इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाई अस टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो वी हैव डिसाइडेड को यदि आप पैसिव में बनाएंगे तो बनेगा इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई अस। और बाई अस लिखा नहीं जाता है, बाई देम नहीं लिखा जाता, बाई एवरीवन नहीं लिखा जाता, बाई पुलिस नहीं लिखा जाता, ये मैंने पैसिव में पढ़ाया है। सो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नया बैच जो है उसका देखिए कल बैच लॉन्च हो जाएगा, कल से ही एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एडमिशन की जो एक लिमिट रहेगी 10 डेज़ में आपको एडमिशन जो है 10 to 15 डेज़ में एडमिशन जो लोग ले लेंगे उनको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा आफ्टर 10 डेज़। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होता है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, क्या होगा इसका आंसर बताएं। सर जो बैच ओपन के टाइम लाइव होगा उसे कोर्स फ्री मिलेगा। सर एलटी बैच का क्या होगा, फिर एलटी बैच चलेगा वो अपने टाइम पर चलेगा। ठीक है, हरीश चलिए सभी थैंक यू। ठीक है, हाँ फ्री की आदत मत डालिए बहुत ज़्यादा, नहीं बाद में बंद हो जाएंगी क्लासेस तो बहुत दर्द होगा, इसलिए इतना हैबिचुअल नहीं होना है फ्री का। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, 14 का आंसर क्या होगा बताएं। देखिए सी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। कारण भी है कि जब भी आप मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है, आपको पता है कि मे का माइट बनाया जाता है। अब मे का माइट सिर्फ इसी में दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी माइट नहीं है, इसमें कहीं पर भी माइट नहीं है,
और इसमें भी कहीं पर माइट नहीं है, सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, द ओल्ड, ठीक है, ठीक है। ये लगता है आपको कि ऐसे बना दे, लेकिन मेक अ माइट होता है, मैंने पढ़ाया भी था। तो द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा, डी नहीं माना जाएगा, ठीक है। मेक अ माइट भी तो बनाना है और बनता भी है, तो इस वजह से ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, जिन्होंने भी मेरे प्रैक्टिस सेशंस लगाए हैं उनका भला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर, बताएं। न्यू बैच की फ़ी भी बहुत नॉर्मल ही रहेगी, कोई हाई फाई नहीं रहना है, मुझे नॉर्मली पढ़ाना, जितना है ना, ज़्यादा नहीं होगा, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना मैंने ली है उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलिए, क्या होगा बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में जो आंसर आ रहे हैं वो थोड़ा सा 15 का डी आंसर आ रहा है ना, डी 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 आंसर कर रहे हैं, डी आंसर करें, ठीक है, डी। चलिए, जितने लोगों ने अभी डी आंसर किया बिल्कुल सही है, परसीवरिंग, है ना। पर हर व्यक्ति को परसीवर होना चाहिए, यानी दृढ़ वाला होना चाहिए, डिटर्मिनेशन वाला होना चाहिए, कि हम कितना भी बार हारें लेकिन हमको परसीवरेंस वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम कभी भी डटे, मतलब हार ना माने, हम हमेशा डटे रहें। तो परसीवरिंग का मतलब होता है हठी, है ना, हठी व्यक्ति जो ठान ले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो आंसर विल बी डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, मेरी फ़ी कभी ज़्यादा नहीं होती, आप लोग 4-4 5-5 हज़ार दे करके बैठे हैं दूसरी कोचिंग्स में और बर्बाद घूम रहे हैं, है ना। और मेरी फ़ी देने में अगर कोई नाक नुकुर किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता बड़ी मेहनत से हूँ और ईमानदारी से। ये मेरे विद्यार्थी जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि उनकी फ़ीस जो उन्होंने पे की है ना, उनको लगता है कि वे और मांगते तो भी हम दे सकते हैं, इतना मैंने पढ़ाया आप लोगों को। विच वन इज़ करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा बताइए, चलिए, है ना। हाँ चलिए, बिल्कुल, है ना, यू ऑल हैव टू बी परसीवर। चलिए, इसमें क्या होगा आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बताइए। इसमें डी आंसर कर रहे हैं बच्चे, सर डी आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए, ट्यूमल्ट का मतलब होता है कोलाहल, यानी बहुत ही लाउड नॉइस, बहुत ही लाउड नॉइस जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूमल्ट। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, बाकी सब ये गलत है। सो ऑप्शन विल बी डी यहाँ पर सही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी सुबह ही मुझे एक ने फ़ोन किया था, सर मैंने, अब मैं कोचिंग का नाम नहीं ले सकता पब्लिकली, लेकिन मैंने कोचिंग ली थी, 3600 रुपये फ़ीस दी थी और कुछ नहीं पढ़ाया, मतलब 5000 रुपये फ़ीस बताया, 5000 रुपये फ़ीस दी थी, ये 3600 ऐसे कुछ बताया था, और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, पूरा पैसा हड़प लिए। तो आप जानिए, अगर आपका पैसा फंसता तो फिर आप जानिए ना, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाता पूरे मेहनत से हूँ। इसमें क्या होगा बताइए, सिनोनिम ऑफ ब्लीक, ब्लीक का सिनोनिम क्या होगा बताइए, चलिए, है ना। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग के सिर्फ नाम बड़े होते हैं, दर्शन छोटे होते हैं, और जो छोटी कोचिंग्स होती है ना वो जी जान से पढ़ाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मेहनत ही उनकी पहचान है। उनके पास कोई भौकाल नहीं, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी में नहीं आएगा, ना ही न्यूज़पेपर में आएगा, ना ही कहीं पर भी आएगा, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, 17 का ए आंसर कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। सिनोनिम ऑफ ब्लीक, ब्लीक का क्या होगा, देखिए ब्लीक का मतलब होता है बेरंग होता है, क्या होता है, बेरंग, ठीक है ना, बेरंग यानी उदासीन वाला सेंस, नेगेटिव सेंस देता है ये ब्लीक, बेरंग, यानी कि डिस्मल यहाँ पर हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, डिस्मल। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा होता है, बामी, बामी का मतलब भी होता है चमकदार, बढ़िया, है ना, खुशबूदार आप कह सकते हैं, खुशबूदार। देखिए, बाम लगाते हैं आप, बाम, जब आपको बुखार आता है आप बाम लगाते हैं, जुकाम होता है, बाम खुशबू देता है कि नहीं देता है, आंखों में झंझनाहट पैदा करता है कि नहीं पैदा करता है। तो बामी का मतलब होता है खुशबूदार, प्लीजेंट का मतलब होता है खुश, खुशी वाला, और चीयरफुल मतलब वही खुशी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ए आंसर, डिस्मल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, डिस्मल यहाँ पर राइट ऑप्शन माना जाएगा। अब आपको अगला देना है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ कोविटस, कोविटस का एंटोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। हाँ, डोलफुल भी कह सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत सारे, ग्लूमी भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलिए, इसमें क्या होगा आंसर बताइए, एंटोनिम ऑफ कोविटस,
चलिए बिल्कुल सभी, थैंक यू। इसमें क्या होगा? चलिए इसमें क्या होगा बताइए। 18 का बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। बी आंसर देखिए, कोविटस का मतलब होता है लालची, और आवर राइस, आवर राइस, और राइस लाओ, और राइस लाओ, खाने का बहुत महंगा। लालची लोग क्या करते हैं? आवा, आवंदा, आवंदा का आवंदा राइस, है ना। मैंने याद करवाया था आवा प्लस राइस, कि भैया और राइस आने दो, और राइस आने दो, और चावल आने दो, और खाना है। लालची हो रहे हैं हम, है ना। जनरॉसिटी मतलब होता है उदारता, दानी जिसको आप बोलते हैं उसको बोलते हैं जनरॉसिटी। ग्रीड मतलब लालची होता है, और वोरासिटी मतलब होता है पेटूपन, होता है पेटूपन, जो और खाने की लालसा रखता है, तो एक तरह से वो लालची ही होता है। सो यहाँ पर एंटोनिम में हो जाएगा जनरॉसिटी, हो जाएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आवा राइस, आवा राइस, है ना। दूसरे घर में जाएंगे तो आवा राइस, आवा राइस। चल आवन दिया, बात समझ में आ गई। ये याद करवाया था मैंने, वोकैब इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई थी कि जिसने पढ़ा होगा ना, और जिसने एग्जाम्स दिए हैं, वो ये बात जानते हैं कि गलत नहीं करके आए होंगे। ये बात तो डेड श्योर है, बाकी है ना। चलिए कोई बात नहीं सरिता। विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है ग्रामेटिकली, वो बताइए। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। और जिन्होंने विश्वास किया है, मैंने उनका विश्वास जीता है। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं जो ये कह दे कि सर आपने नहीं पढ़ाया, या वो मेरे कोर्सेज से सेटिस्फाइड ना हुआ हो। मैंने बहुत टाइम दिया आप लोगों के लिए, और देता भी हूँ, आज भी टाइम देता हूँ। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ठीक है, इसमें क्या होगा? विच वन इज, डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बोलने सभी लोग डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। चलिए तो अच्छी बात है, क्योंकि लिखा हुआ शी इज यूज्ड टू, तो जब इज यानी बी प्लस ये लगा हुआ है यूज टू, तो आपको पता है कि यहाँ पर स्विमिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? स्विमिंग होना चाहिए था, यानी जीरंड आना चाहिए था। और डज लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीड्स लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव है, तो मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस जो सो एज होता है, जो सो एज होता है वो नेगेटिव में ही बनता है, लेकिन ये तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको फिर एज और एज लगाना चाहिए। शी इज एज एक्टिव एज दे आर, या फिर सेंटेंस में नॉट का यूज होना चाहिए था। और ये वाला सेंटेंस कि माई हाउस इज लार्जर देन हर्स बिल्कुल सही है, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। बाकी इनमें मिस्टेक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्या होगा बताइए। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। तो कॉल इन क्वेश्चन का मीन्स क्या होगा बताइए। बिल्कुल रेशु शर्मा, मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ और पूरा। सर अब एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। मेहनत जो होती है वो एक दिन सफलता ज़रूर हासिल करवाती है। अब मेहनत सबकी रंग लाती है, जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है सर, क्या फिक्स प्रीपोजिशन के बाद वर्ब थर्ड ही आती है? नहीं, ऐसा कोई वो नियम नहीं है, जिरंड आता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन के बाद में जिरंड आप देखने को मिलेगा मोस्टली। चलिए इसमें डाउट, वी शुड नॉट डाउट। तो कॉल इन क्वेश्चन, यानी जब आप क्वेश्चन, कभी आप केबीसी देखिए, तो जब क्वेश्चन में डाउट होता है तभी वो फ़ोन लगा करके पूछते हैं भैया किसका आंसर क्या होगा, है ना। एक्सपर्ट को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर डाउट बिल्कुल सही होगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यू शुड नॉट डाउट माई ऑनेस्टी। आपको मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए, है ना। ये सेंटेंस वास्तविक भी है। आपको मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने विश्वास किया है तो विश्वास जीतना पड़ता है ना। ठीक है, योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन। क्या होगा इसका आंसर? होता योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, इसका क्या होगा बताइए। चलिए चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। योर, थोड़ा सा आवाज आई हुई होगी, पैर लगा मेरा। फिर इसमें क्या होगा बताइए। सही पकड़े हैं ना। योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन। गो डाउन का मतलब क्या होगा बताइए।
बी आंसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, और गो डाउन का मतलब होता है बी बिलीव्ड। एकदम न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। योर एक्सक्यूज यानी जो आपका बहाना है, विल नॉट गो डाउन मतलब विल नॉट बी बिलीव्ड, यानी उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, आपके बहानों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। रिजेक्टेड नहीं आएगा, रेसिस्टेड नहीं आएगा। रिजेक्ट माने होता है मना कर देना, रेसिस्ट मतलब रोकना, पोस्टपोन मतलब टाल देना यानी पुट ऑफ। यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, कि जो आपका बहाना है उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है, तो गो डाउन का मतलब होता है बी बिलीव्ड, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नया था, कोई बात नहीं, जो नया है उसको भी याद करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, क्या होगा? ही इज सच अ बॉय एज डज नॉट हेल्प एनीबॉडी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर जी सबके आंसर दिख रहे हैं बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया है? कोई बात नहीं, मोबाइल को दोबारा से बंद करिए फिर ओपन कीजिए, सब कुछ दिखाई देगा। अब देखिए जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज कर रहे हैं, लिखा हुआ है ही इज सच अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज लगाया गया है वो इस बॉय के लिए ही लगाया गया है। मैंने आपको ये बिल्कुल यूनिक तरह से देखा जाए तो क्लॉज है। एक्चुअली जो रिलेटिव क्लॉज होता है उसमें आपको दैट मिलता है देखने को, आपको वाई भी मिल जाता है, आपको व्हेन भी मिल जाता है, आपको हुज भी मिल जाता है ना, आपको और आपको क्या मिलता है, विच भी मिल जाता है। ठीक है, आपको हु भी मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है। लेकिन लिखा हुआ ही इज सच अ बॉय, कि ये एक ऐसा लड़का है जो किसी की मदद नहीं करता है। तो यानी इस लड़के के बारे में ही बात कही जा रही है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज इसको माना गया है। सो यहाँ पर आंसर विल बी बी, यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एज जो है उसी बॉय के बारे में ही बात बताई जा रही है, यही ऐसा लड़का है जो किसी की हेल्प नहीं करता है। जैसे कि आप कह दें कि यहाँ पर सच लगा है ना, तो इसलिए यहाँ पर एज लगा हुआ है। यदि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि ही इज अ बॉय हु डज नॉट हेल्प एनीबॉडी, ये मैंने आपको बना दिया। तो देखिए यहाँ पर हु आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद में डज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में ही पॉसिबल होता है, इस वजह से ये एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो तो सच की वजह से यहाँ पर एज आया हो, सच के साथ एज भी आता है, और सच के साथ आपको पता है दैट भी आता है, और सच एज एक साथ भी आता है। तीनों के डिफरेंसेस मैं आपको मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर्स। यहाँ पर राउंड जो है वो क्या है वो आपको बताना है, तो बता दीजिए फटाफट। चलिए, ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, सी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे नाउन में। देखिए जो लोग यहाँ पर राउंड की बात कर रहे हैं तो बहुत लोग ए भी लगा रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं, बट मोस्टली नाउन आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। कारण भी है कि राउंड के पहले ए लगा हुआ है, और जो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, आपको कई बार मैंने बताया है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेपोजिशन या सॉरी यहाँ पर नाउन ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। सो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी राउंड जो होता है वो वर्ब भी होता है ना, वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, हर तरह का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। तो यहाँ पर सिंस क्या होगा बताइए। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए।
चलिए 200 लोग हो गए हैं, बाकी लोग भी लाइक कर दें, है ना। सेशन आपको लाइक करने से आपकी प्लेलिस्ट बनती है जो लाइक के नाम से बनती है। तो मैं नहीं बताऊंगा, अब एक ही बार में सब कुछ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है, धीरे धीरे सीखिए। चलिए सी यहाँ पर ऑप्शन करें, कंजंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बोल रहे हैं सर कंजंक्शन आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये गलत आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। कारण कैसे, देखिए यहाँ पर यदि हम इसको अलग कर दें तो दैट डे क्या है आपका, तो ये आपका नाउन है, और नाउन की पोजीशन बताता है सिंस, तो यहाँ पर सिंस क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। यदि मैं ये कह देता कि आई हैव नॉट सीन हिम, और सिर्फ लिख देता सिंस, लिख देता सिंस, तो यहाँ पर जो सिंस होगा वो आपका हो जाता, क्या हो जाता, वो यहाँ पर एडवर्ब हो जाता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं कहता आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तो सिंस यहाँ पर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दैट डे लिखा हुआ है और सिंस इसके बाद में है, मतलब पहले लिखा हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन का यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन प्रीपोजिशन होगा। ये रेड एंड मार्टिन का क्वेश्चन है, ठीक है, रेड एंड मार्टिन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और सिंस का यूज कई तरीके से होता है, मैंने आपको बताया है कि सिंस क्या होता है। जब सिंस जो होता है वो समय की बात करता है, तो सिंस के बाद आप देखते हैं कि सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, और जबकि जो दूसरा क्लॉज होता है वो परफेक्ट टेंस में बनता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो सिंस के कई रूप होते हैं, और सारे रूप एक ही बार में बता दूं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉपिक सिंस का नहीं चल रहा है, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस सेशंस हैं। इसी के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लियर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, द वर्कमैन शीम्स टायर्ड, तो यहाँ पर टायर्ड क्या है वो आप लोग बताएं। और आपको मैं बता दूं कि ग्रामेटिकल स्टेटस से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम आपके 4 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल स्टेटस से पूछे गए थे, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, है ना, हाँ, बहुत वाही वाही में नहीं लगना है, अपना आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। एक सवाल सही कर लेंगे, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, एग्जाम में सही करके आइएगा तब मजा आएगा। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर टायर्ड क्या है, टायर्ड का आंसर बच्चे बहुत बोल रहे हैं सर डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको, क्या पढ़ाए, कॉन्सेप्ट। और मैंने आपसे एक बात कही थी, यदि आपको मेरी बात याद हो, मैंने कहा था कि अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि क्या एडजेक्टिव कभी किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, तो आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमेशा और हमेशा एडवर्ब होता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन वो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो वर्ब आपका स्टैटिव वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैटिव वर्ब होना चाहिए। और सीम्स क्या होता है, स्टैटिव वर्ब है। लाइक आपका क्या, स्टैटिव वर्ब है। टेस्ट आपका क्या, स्टैटिव वर्ब है ना। और आपका हेट क्या, स्टैटिव वर्ब है। और स्टैटिव वर्ब को हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। सो टायर्ड यहाँ पर क्या है, टायर्ड ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए कहते हैं, चलिए ये छोटी छोटी सी बातें थी, ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। आप लोगों की डिमांड तो मैं पूरी करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं करते हैं, मेरी इच्छा भी पूरी नहीं करते हैं। बस मैं भी किसी दिन उदासीन हो जाऊँगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं कर सकते, आप लोग फीडबैक नहीं दे सकते, 10-15 फीडबैक आते हैं, देखते 400-500 लोग हैं, क्या बाकी को पसंद नहीं आता? क्या हमें बुरा नहीं लग सकता? हम इंसान नहीं, हम आपको फीलिंग नहीं है, हमें भी फीलिंग है ना। जब हमारे दिल को बुरा लगता है तो फिर हम अपने हिसाब से बिहेव स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यू मतलब आप सभी को भी फीडबैक देना चाहिए, जितने मोस्टली लोग दे सकते हैं देना चाहिए। एक शब्द लिखना है, नाइस क्लास, बस खत्म। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी अब उदासीन होने वाला हूँ, बस एक आध दिन की मैं भी उदासीनता दिखाऊंगा ज़रूर, है ना। इस बार मैं आज अपनी नाराज़गी जाहिर करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पढ़ाने के बावजूद भी रिस्पॉन्स, अपनी अपनी क्वेरी शांत हो जाए, बस हमारा भला हो जाए,
बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, प्यार दो तरफा होना चाहिए, है ना। दो तरफा प्यार होगा तभी उस प्यार का फल मिलेगा। यदि दो तरफा प्यार नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिस बैच में तो सुनिएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बैच जो है वो आपको ऐप में जा कर के आप परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद में आप जाएंगे लाइव कोर्सेज़ में। किस में जाएंगे? लाइव कोर्सेज़ में। और लाइव कोर्सेज़ में जा कर के फिर आपको प्रैक्टिस बैच दिखाई देगा, न्यू बैच करके ब्लिंक कर रहा होगा, उसमें क्लिक करिएगा। और उसके बाद में नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर बाय नाउ करिएगा और आप इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो बाय नाउ के जस्ट बगल में, यानी कि ऑनलाइन पे के बगल में QR कोड वाला ऑप्शन भी आता है, तो आप वहाँ से QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए तभी जनरेट कीजिएगा जब तुरंत कोई पेमेंट कर सकता हो। नहीं कर सकते हैं तो मेरे नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको उसमें ऐड करवा दूंगा, वो ऑटोमेटिक लिंक होता है, वो ऐड हो जाएंगे तब भी आप, ठीक है। बस रात में नहीं हो सकता, अगर आप मुझे करेंगे, ऐप में करेंगे तो आप रात में भी ऐड हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है। बाकी इसमें आपको TGT PGT का मॉडल पेपर मिलेगा। मॉडल इन द सेंस कि उसमें लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, और जिसमें आपके सब तरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, वोकैब के, ग्रामर के, स्पेलिंग के, प्रेपोजिशंस के, और शफल फॉर्म में होंगे। यानी कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कैटेगरी आपको नज़र नहीं आएगी कि हाँ हमको माइंडसेट कर लिया कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्वेश्चंस रैंडम आएंगे आपके सामने। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन अचानक से, पहले मैंने कोई एरर पूछ लिया प्रेपोजिशन का, फिर मैंने आपसे कोई पूछ लिया एरर का क्वेश्चन, फिर मैंने आपसे नरेशन पूछ लिया। तो इस तरह से जिस तरह से आप पेपर देते हैं वो सेम फील लाने के लिए मैंने ये ऐसा प्रयास किया है, ठीक है। तो इसलिए आज से शुरू हो रहा है, आज से शाम को 5 बजे उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन किया है, जिन्होंने पे किया है, उनके लिए है। 10 मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेंगे फ्री, बट एग्ज़ाम से पहले, वो बातें बाद में करिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि बहुत सवाल हो रहे थे, सबको समझा पाना मुश्किल होता है, ठीक है। आप इतने सारे बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ, सबको कैसे समझा सकता हूँ। और आप लोगों से कहा गया है कि प्लीज़ आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब का, और आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से ना हो पाए तो आप ऐप में जा कर के और लिंक्स में जा कर के वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप, ठीक है, ओके, इंडियन इंग्लिश सेंटर, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर सवाल भी मत कि कब क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ जब मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ तो उसी सवाल का जवाब बहुत देना पड़ता है, नहीं देंगे, ठीक है। सब कुछ मेरे में मेंशन, हाँ कोई डाउट आता है, जो चीज़ मेंशन ना हो वो आप पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइट वाइट का प्रॉब्लम तो सब जगह चल रहा है इस समय, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है। और हाँ, आप मेरे ऐप में जा कर के अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने हर चीज़ आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट बनाया है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कंप्लीट 50 सेशंस मिलेंगे, सिंपल सी बात। चलिए, हाँ, जिन्होंने फीडबैक दिया है उनका हृदय से बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं दिया है वो भी अपना ऐप में जाके फीडबैक दे सकते हैं, और जो क्लास आपको YT पर मिलती है उसमें भी फीडबैक दिया कीजिए। बाकी मिलते हैं पेड बच्चों से, प्रैक्टिस वालों से शाम को 5 बजे, ठीक है। क्लास जो होगी वो 5 बजे से पहले ही शेड्यूल होगी, ठीक है, याद रखिएगा। 10-5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जब क्लास टाइम हो जाएगा तब। चलिए, है ना, हाँ। सो आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे, बाकी बच्चों से कल 12:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।